फिर डॉक्टर ने पता क्या क्या, फिर डॉक्टर ने कहा फिर मुझे चेक किया, मतलब आपको तो पता ही है ना कि जो डॉक्टर होता है, मेरा मतलब है फिर कि जो डॉक्टर्स होता है ना, वो पहले ऐसे पहनते हैं और ऐसे सांस लेने के लिए कहते हैं, ऐसे ना गहरी सांस लेने के लिए कहते हैं ना, आपने तो देखा है, आपको भी पता ही होगा, है ना। और तो ऐसा ही किया था डॉक्टर ने, पहले मुझे चेक किया था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं वो जो होते हैं ना, जहाँ पे डॉक्टर लेटा के इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो उधर ही उन्होंने मुझे लेटने के लिए कहा, तो मैं उधर गई, तो मैं उधर लेटी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन में दवाई भरी, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया। फिर उसके बाद वैसे मैं आपको एक बार बताऊँ, आप सोचोगे कि मुझे इंजेक्शन लगाने के टाइम दर्द हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे दर्द हुआ होगा, मैं रोई होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस, वैसे मैं आपको बात बता दूँ कि मुझे ना इंजेक्शन से डर नहीं लगता। मेरा मतलब जब भी डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगाता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। और मुझे तो जब भी डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, और मैं रोती भी नहीं हूँ। अगर दर्द नहीं होता तो रोते थोड़ी ना, है ना गाइस। क्या कहते हैं ये, तो फिर बताओ क्या हुआ। फिर डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी। फिर उसके बाद मैं घर में आई। फिर उसके बाद पहले ना हमने उधर ही सोचा था, मतलब तब पापा ऑटो बुक कर रहे थे। फिर ऑटो बुक कर रहे थे, तो ना फिर पापा ने सोचा कि क्या करें, हम घर चलें क्या। तो मैंने कहा हाँ चलो, घर ही चलो। फिर पापा ने कहा कि क्या गुरुद्वारा चल। मैंने सोचा कि वैसे ना आपको तो बताइए, वैसे गुरुद्वारा जाना ना मुझे पसंद है। एक बार मैं गई हूँ ना, मैं ना 2 बार गई, मतलब एक बार लेकिन उधर ना मैंने ना लंगर नहीं खाया था। एक बार मैं 2 बार गई हूँ। मैं एक बार जब मैं छोटी थी ना, है ना, तो गई थी। जब मैं कब की थी, हाँ 1 साल की थी या 2 साल की थी, कब की थी मैं, जब मैं गोदी में थी, कब 1.5-2 साल है, 1.5-2 साल। जब मैं 1.5-2 साल की थी तब हम गए थे। और मैं एक बार गई हूँ, और मैं एक और बार गई थी। तो अपनी चाची, अपने चाचू और अपने बाबू सब ना पता नहीं कौन कौन गए थे, जब मैं 1.5-2 साल की थी। और फिर ना मैंने कहा यार गुरुद्वारा चलो, तो मैंने सोचा चलो गुरुद्वारा चलो। मुझे एक बार ना उधर ना लंगर खाना था, लेकिन ना हमने कहा क्यों ना, हमारे पास टाइम नहीं था। मैं मेरी चाचू जी थी ना, उस दिन विश्वकर्मा जी की क्या थी, हाँ, लेकिन मैं भूल गई क्या कहता है विश्वकर्मा जी की क्या होती है, हाँ विश्वकर्मा जी की पूजा होती है। तो उस दिन चाचू बिजी थे, तो उन्हें ना विश्वकर्मा जी की पूजा भी करना। और उन्होंने ना, वैसे मेरे चाचू ना वो है फोटोग्राफर, तो तभी उन्होंने ना वो किया, मतलब वो ना फिर उधर गए, क्या कहते हैं, हाँ, तो फिर वो उन्हें ना अपने, तो फिर उन्हें ना फ्रेम देने थे, तो वो ये काम भी था। और विश्वकर्मा जी की पूजा भी करनी थी। मतलब आपने वो जो उनके वो क्या कहता है, वो होता है ना फोटोग्राफर में जो लोगों के वो होता है स्टैंड, वो जो भी सब उसका सामान होता है ना फोटोग्राफिंग करने का, है ना, फ़ोटो खींचने का, वीडियो बनाने का, है ना, वो सब एल्बम बनाने का, वो सब उन सब का जो भी सामान था ना, जैसे एक कैमरा, वो सब, है ना, उन्हें विश्वकर्मा जी के उधर ना ऐसे उसमें टीका लगाना होता है ना, आपको ये पता ही होगा। तो वो भी करना था इन्हें, तो तभी हमने उस दिन नहीं करा। लेकिन फिर भी उधर जितना, लेकिन उधर आपने देखा ही होगा कि उधर सरोवर होते हैं, इतना प्यारा होता है ना, है ना। लेकिन ना मैंने एक बार अपने टीवी में देखा था ना कि ना अगर गए हो, आप
कि कुरुक्षेत्र में ना गुरुद्वारा से भी बड़ा, बहुत बड़ा सरोवर है, इतना बड़ा ना भाई। मैं तो उसे देख के मेरे ना आंखें फटी रह गई भाई। पापा ने बताया कि वो कि उधर, हाँ उधर का सरोवर नहीं है वो, उसका नाम है ब्रह्म सरोवर। वो ब्रह्म सरोवर होता है ना कुरुक्षेत्र का, तो वो इतना बड़ा था, वो तो गुरुद्वारा के सरोवर से भी बड़ा था भाई। मैं तो देख के मेरी आंखें की फटी रह गई भाई, है ना। पापा ने जब बताया कि वो जो क्या कहते हैं, हाँ गुरुद्वारा का जो सरोवर होता है वो तो मीडियम, वो बड़ा होता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। वो बड़ा होता है, लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा बड़ा वो होता है भाई। उसके चक्कर लगाने में ना उसके चक्कर लगाने में ना 1 घंटा लग जाता, पूरा 1 घंटा भाई। मैंने टीवी में देखा था भाई। और अगर आप भी कुरुक्षेत्र गए हो ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। और गाइस, मेरी आँखों में खुजली हो रही थी। और फिर बताओ क्या हुआ। फिर पापा ने कहा या मिशी के घर चलना है। वो मेरी मिशी बताओ कौन है, वो मेरी दादी की जवान है, मेरी दादी की जो बहन है ना, उनकी बेटी। वैसे आप सोचोगे कि मैं दादी की बहन की बेटी तो बुआ लगी, है ना, यही सोच रहे ना। लेकिन वो मेरी बुआ तो है, लेकिन ना वो जो है ना, वो जो मिशी है ना, वो मेरी बुआ तो है, लेकिन वो मतलब वो आप सोचेंगे कि बुआ तो बड़ी होती है ना, लेकिन मेरी बुआ बड़ी नहीं है। वो मेरी जितनी है, मतलब वो भी 7 साल की है ना बाबा। और उसका नाम है मिशी। और वो ऐसा ना, वो मुझे अपनी भांजी नहीं कहते, भतीजे का ना, तो वो मुझे अपनी भतीजी बचपन से ही नहीं मानती थी। तो तभी और मैं भी उसे बचपन से अपनी बुआ नहीं मानती थी, लेकिन अब ना मैं उसे अपनी बुआ मानने लगी हूँ। मैं बचपन में ना मुझे ये नहीं पता था कि छोटी बुआएं भी होती, मतलब वो मेरी छोटी बुआ थी, मतलब मेरा मतलब वो मुझसे छोटी नहीं है, वो 7 साल की है, लेकिन ना वो मेरे बाद पैदा हुई है। मतलब जैसे मैं पहले 7 साल की तब वो 6 साल की थी। फिर उसके बाद जब उसका बर्थडे है, मतलब मेरा बर्थडे आता है 19 फरवरी को, और उसका बर्थडे आता है मई 12 को, है ना। तभी तो वो ना मुझसे ना छोटी है, मतलब कितने साल छोटी है, हाँ 2 साल छोटी है मुझसे से, मतलब मार्च अप्रैल 2 साल छोटी है ना। मार्च अप्रैल के बाद मई आता है ना, तो तभी है महीने, हाँ है 2 महीने, 2 महीने नहीं, 2 साल नहीं, 2 साल ही छोटी है, 2 महीने की छोटी है, मुझे यही नहीं पता, मतलब कोई बात नहीं। और हाँ 2 महीने की छोटी है, सॉरी 2 महीने छोटी नहीं है, 2 साल सॉरी गाइस, वो मैंने 2 महीने को ना जल्दी से 2 साल कह दिया था। 2 साल छोटी नहीं है, वो 2 महीने छोटी है। अब ना वो क्या कहते हैं, फिर बताओ क्या हुआ। फिर पापा ने फिर मैंने दादी से बोला, दादी क्या, तब मैंने पापा से बोला हाँ बाबा चलो चलता है। शायद अभी तक तो मतलब तब ना मिशी का रियल नाम पता क्या है, कायरा सिंह है, लेकिन उसे ना प्यार से ना मिशी बोलता है सब उसके घर में। तो ना वो ना दिवाली मनाने के लिए ना, मतलब उनकी ना, मतलब वो बताओ उनके घर में कितने लोग हैं, 4, मतलब वैसे उनकी बिग फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है उनकी, लेकिन उनकी भी बिग फैमिली है, लेकिन ना वो अपनी फैमिली के साथ रहते नहीं, क्योंकि जो उसके पापा की जॉब है ना, वो ना मिशी के बाद जो पापा की जॉब है ना, वो दिल्ली में है। तो लेकिन ना वो ना हमारे मछली पार्क के बगल में घर लेने वाले थे, लेकिन ना उनके पापा ने पता नहीं क्यों नहीं लिया, ये मुझे नहीं पता। तभी
उन्होंने ना कहीं और अपना घर ले लिया, उन्होंने दिल्ली में ही अपना घर ले लिया, लेकिन उन्होंने कहीं और जगह कोई उन्होंने दिल्ली में अपना घर में लिया है, लेकिन थोड़ा दूर लिया है। सो जो मिशी है ना, मिशी फिर मैंने सोचा था कि शायद तो मिशी लोग ना वैसे बताओ कहाँ रहते हैं। हाँ, तो ना मिशी लोग अरे अपनी रियल मतलब अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाने के लिए गए थे। तो वो ना, तो वैसे वो बिहानी है, तो ना इसलिए वो छठ पूजा मनाना भी, तो उन्हें छठ पूजा भी मनानी थी, तो तभी वो छठ पूजा को मनाने के लिए, तो वो दिवाली भी अपनी फैमिली के साथ मनानी थी उन्हें, और छठ पूजा भी उन्हें अपनी फैमिली के साथ मनानी थी। तो इसलिए वो अपनी फैमिली के तो इसलिए वो अपने घर गए, तो इसलिए वो अपने रियल घर में गए। सो तभी वो अपनी तो तभी वो गए थे। तो वो ना मतलब कितनी तारीख को वापस आए थे, मतलब वो ट्रेन से आए थे। तो वो ना क्या कहते हैं, हाँ, तो वो 7 तारीख को ट्रेन में बैठे थे। फिर मैंने सोचा था कि शायद वो 8 बजे तक ना, तब तो शायद 8-9 बज ही गए होंगे, पता नहीं कितने बजे गए, ये मुझे याद नहीं है। तो ना मैं सोचा अभी तक तो पहुँच ही गए होंगे, मतलब अभी ना तब ना 8-9 बज रहे होंगे, तो मैं सोचा अभी तक तो पहुँच ही गए होंगे। लेकिन फिर पता ना दादी से कहा, दादी, तो मैंने कहा कि दादी से एक बार पूछ के देख। तो मैंने दादी से पूछा ना, तो दादी ने कहा कि नहीं अभी तक वो नहीं पहुँचेंगे। तो कह रहे थे मैं, प्लीज़ चलो ना, प्लीज़, अभी तो पहुँच गए होंगे ना। तो फिर मैंने दादी से कहा कि एक बार कॉल करके देखो। तो फिर पापा कॉल करके देखो, तो वो कॉल उठा नहीं रही थी। फिर मैंने दादी से कहा चलो ठीक है तो मैंने पापा से कहा चलो ठीक है पापा, फिर घर ही चलता है। फिर हमें घर ही जाना पड़ा। फिर बीच में ना रास्ते में ना तब हमने फिर ऑटो बुक किया। फिर जब ऑटो आया, फिर ऑटो में बैठे ना, फिर जब आधे रास्ते में थे ना हम, तो मिशी की मम्मी का कॉल आ गया। तो मतलब मिशी की मम्मी ने फिर कॉल किया। फिर उन्होंने कहा कि हेलो, उन्होंने कहा तो मेरे पापा ने, तो उन्होंने कहा कि हम कॉल क्यों कर रहे थे। फिर पापा ने सारे बताया कि हमने सोचा था कि हम आपके घर आएंगे, लेकिन फिर तो कि अभी तुम हाँ, तो पापा ने पूछा कि वो ना क्या आप रांची से आ गए हो या नहीं, तो कि आप अपने घर से आ गए हो या नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम रास्ते में हैं, अभी हम रास्ते में हैं। तो अभी हम घर नहीं पहुंचा, अभी हम रास्ते में। तो फिर पापा ने उन्हें मेरी तबीयत के बारे में बताया। फिर बताया कि मुझे कौन से डॉक्टर के पास लगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने पापा से कहा पापा क्या हुआ, किसी लोग अपने घर आ गए हैं या नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो अभी रास्ते में है। तो मैंने कहा हे, तो बस ना मिशी लोग जो है ना, वो जब भी हमारे घर आता है ना, मतलब वो हमारे घर भी आता है, लेकिन ना आते तो है उनकी फैमिली, लेकिन बताओ लेकिन लेट आती हैं। वो लेट लतीफ़ है, जैसे हम भी लेट लेते हैं, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा लेट लतीफ़ है भाई। एक बार ना वो मेरी ना, जब मैं 1 साल की हुई थी, मेरे फर्स्ट बर्थडे में ना, वो पता कब आए थे। हाँ, वो उन्होंने बहुत लेट कर दिया। तब तो मिशी भी छोटी थी, तो भाई उन्होंने बताओ कितनी लेट कर दी थी। हाँ, जब केक कटने के बाद आए थे, तब जब डांस हो रहा था तब आए थे। अब बताओ कितना लेट है भाई। मुझे पहले याद नहीं था ये बात, तब तो मैं छोटी थी ना। तो पापा ने मुझे ये बात बताई भाई। वो एक तो फोटोज थी ना मेरी, मैं टीवी में देख रही थी, कौन सी टीवी में लगा, तो भाई मैं तुझे इतने लेट लतीफ़ है क्या भाई। वैसे रियल में वो जब भी हमारे घर आता है ना, तो वो लेट ही होता है हमेशा, मतलब आज कभी ज़्यादा वो लेट ही होता है हमेशा। वो हमेशा हमारे घर लेट ही आते हैं। और एक बार मिशी ने कहा था कि हम तेरे घर आएंगे, लेकिन उसकी फैमिली ने, उसके मम्मी पापा ने कहा ना कि हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम है, कि अब हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए हम तेरे घर नहीं आ पाएंगे। तो उसने ऐसा कहा था।
फिर पापा ने मुझसे कहा कि अरे वो इनके पापा मम्मी पापा लेट लतीफ़ है ना, तो तभी वो नहीं आ पाएंगे, तो तभी वो नहीं है। उनके पापा मम्मी पापा ने कहा था उसमें मिशी की कोई गलती नहीं है। तो सोना वैसे ही वो भी इतने लेट थे, वो हमारे घर ही लेट लेते बात। तो मैंने पापा से कहा कि अब वो हमारे घर भी लेट आता, अब वो हमारे घर भी आता है लेकिन वो हमारे घर भी लेट आता है और अपने घर भी लेट वो अपने घर भी लेट आते हैं, कम से कम अपने घर भी तो जल्दी पहुंचे। हे भगवान, फिर मैंने कहा हे भगवान भाई। फिर उसके बाद फिर उसके बाद हम अपने घर जाने लगे। फिर जब हम ऑटो में बैठे थे ना, नहीं ना अभी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं और मेरे पापा और मेरी दादी ऑटो में बैठे थे ना, तो फिर उसके बाद हम घर पहुँचे। फिर उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद हम घर आए। फिर उसके बाद जब मैंने सुबह खाना खाया ना, फिर उसके बाद मैंने जब दवाई खाई, तो फिर उसके बाद मुझे उल्टी जैसा मुझे उल्टी जैसा बिल्कुल नहीं लगा, ना सुबह लगा, ना दिन में लगा, ना रात में लगा, बिल्कुल नहीं लगा। उसके बाद से अगले दिन मिलने लगा, कभी भी नहीं लगा। उसके बाद फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं ठीक हो गई। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं ठीक हो गई। तो वैसे तब मैं स्कूल नहीं जा गई थी। फिर जब मैं ठीक हुई ना, वैसे तब मुझे थोड़ा खांसी जुकाम था, बाकी मेरा बुखार, मेरा सर दर्द, मेरा पेट दर्द, वो सब तो ठीक, और मेरी उल्टी, वो सब तो ठीक हो चुका था। लेकिन मेरा ना खांसी जुकाम था, तो लेकिन फिर भी तब तो मेरा खांसी जुकाम ही था, और वो खांसी जुकाम तब तो सिर्फ मेरा खांसी जुकाम ही था। तो अब ने मुझे स्कूल भेज दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं अब ठीक, फिर कुछ दिनों बाद फिर मैं ठीक हो गई। फिर उसके बाद अभी भी मैं फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरी खांसी भी ठीक हो गई, मेरा जुकाम भी ठीक हो गया। और वैसे तो मैं भाप भी लेती थी। आपको भाप शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आ रहा है आपको समझ में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे समझ में आ रहा है भाप। मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मतलब भाप मतलब वो जो स्टीम, वो जो लेता है ना, स्टीम है ना वो, तो मैंने स्टीम भी ले रही थी। तो फिर उसके बाद ठीक हुआ मेरा खांसी जुकाम। तो यही मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना दी। तो गाइस अभी रात हो गई, मतलब रात के अभी बज चुके हैं 10:30 बज गए हैं। ये पापा ने क्या खाना खरीदा है? पापा ने इतनी पापा की जो भी कट नहीं है ना, वो ना रखा है। हाँ,